फिल्म की शुरुआत में नासा के एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जो कि हेलीज कॉमेट के पीछे होता है। ये अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक पत्थर होता है जो कि हर एक 75 ईयर्स में धरती के पास से गुजरता है और नासा इस कॉमेट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाती है। नासा के शिप के अंदर बैठे लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, उन्हें कॉमेट की सरफेस पे एक अजीब सी चीज दिखती है। एक आदमी कहता है इस चीज का साइज 150 किलोमीटर लंबा है, ये चीज नेचुरल नहीं हो सकती। कंप्यूटर पे एक इमेज दिखती है और मालूम चलता है ये एलियंस का स्पेसशिप है। और अब शिप के कैप्टन टॉम को दिखाते हैं। टॉम नासा को शिप के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन धरती से संपर्क नहीं हो पाता। कैप्टन टॉम फैसला करता है कि वो शिप के वहां जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो जब शिप के पास पहुंचते हैं तो इस एलियन शिप का साइज एक अम्ब्रेला के जैसा होता है। कैप्टन टॉम और उसके साथी स्पेस सूट पहन के एलियन शिप की तरफ जाने लगते हैं। शिप की दीवारों से रेड कलर की रोशनी निकल रही होती है। कैप्टन टॉम ये सभी चीजें कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो एक कमरे में जाते हैं, यहाँ पे एलियंस की बहुत सारी डेड बॉडीज होती है। कैप्टन टॉम कहता है ये सभी एलियंस बैट्स की तरह दिखते हैं। मेन शिप में बैठे लोग भी इन एलियंस को देखते हैं। ये सभी एलियंस मरे हुए होते हैं। कैप्टन टॉम एक एलियन की उंगली को छूता है और वो ब्रेक हो जाती है। कैप्टन टॉम कहता है वो इस एलियन की बॉडी को अपने साथ धरती पे ले जाएंगे ताकि उस पर रिसर्च हो सके। वो लोग एलियन को ले जाने के लिए उस पर नेट डाल देते हैं। एलियन शिप अपने आप हिलने लगता है। मेन शिप में बैठे लोग कैप्टन टॉम को इसके बारे में बताते हैं। तभी शिप से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से रोशनी बाहर आती है। कैप्टन टॉम उस रोशनी के पीछे जाने का फैसला करता है और वो उस दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। इस कमरे में एलियंस के कंप्यूटर रखे होते हैं और बीच में एक लड़की और दो लड़कों की नेकेड बॉडीज रखी होती है। इनकी बॉडीज ग्लास ट्यूब में बंद होती है। कैप्टन टॉम फैसला करता है वो इनकी बॉडीज को अपने साथ ले जाएंगे। तभी कैप्टन टॉम के एक साथी की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर नासा के लोग कैप्टन टॉम के शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 30 दिन बीत जाते हैं। नासा की लंदन ब्रांच में डॉक्टर लेनर्ड को दिखाते हैं। डॉक्टर लेनर्ड को खबर मिलती है कि वो कैप्टन टॉम वाला शिप धरती के करीब देखा गया है। वो कंप्यूटर पे उसकी फोटो देखते हैं। कैप्टन टॉम वाले शिप की जांच करने के लिए धरती से एक और शिप को भेजते हैं और वो शिप कैप्टन टॉम वाले शिप से जुड़ जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जलने के निशान होते हैं और फिर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। और फिर एक एस्ट्रोनॉट कार्गो बे में जाता है जहाँ पे उसे एलियन लड़की की बॉडी मिलती है जो कांच में बंद थी। वो उसे धरती पे ले जाते हैं। लंदन वाली एजेंसी में डॉक्टर लेनर्ड अपने आदमियों से मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर फलादा नाम के बायोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। वो कहते हैं कल रात को वो ग्लास ट्यूब अपने आप खुल गए थे और अब वो बॉडीज की जांच कर सकते हैं। उस एलियन लड़की पे ऑपरेशन करते हैं। उन बॉडीज पे नजर रखने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की से अट्रैक्ट होता है। वो उसके पास जाके उसे छूने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की की आंखें खुल जाती है। डॉक्टर लेनर्ड अपने कंप्यूटर पे उस गार्ड को देख लेता है और उसे रोकने के लिए भागता है। वहाँ पे कैमरा लगा था। एलियन लड़की गार्ड का मास्क उतार देती है और उसे किस करती है। लड़की में से ब्लू रंग की रोशनी निकलने लगती है। डॉक्टर लेनर्ड जब कमरे में जाता है तो देखता है गार्ड की बॉडी स्केलेटन में बदल चुकी है। डॉक्टर लेनर्ड उस एलियन लड़की को देखता है और वो लेनर्ड को किस करने लगती है। वहीं डॉक्टर फलादा लेनर्ड से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और कंप्यूटर पे डॉक्टर लेनर्ड को एलियन लड़की के साथ देखता है। डॉक्टर फलादा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाता है। लेनर्ड जिंदा होता है और कहता है एलियन लड़की ने गार्ड को मार दिया। डॉक्टर फलादा बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन करता है कि उस लड़की को बिल्डिंग से जाने मत देना। सिक्योरिटी गार्ड्स लड़की को देखते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एलियन लड़की के हाथ से ब्लू रंग का करंट निकलता है और वो गार्ड्स को बेहोश करके वहां से भाग जाती है। डॉक्टर फलादा नीचे जाते हैं और लड़की को जंगल में जाते हुए देखते हैं और फिर आर्मी वाले मामले की जांच करने के लिए अपना एक एक्सपर्ट भेजते हैं। इसका नाम केन होता है। केन डॉक्टर लेनर्ड से सवाल पूछता है। डॉक्टर लेनर्ड कहता है ये बॉडीज उन्हें एलियंस के शिप से मिली थी और उनका खुद का शिप फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था। डॉक्टर लेनर्ड की तबीयत खराब होती है और वो वहां से चला जाता है। केन डॉक्टर फलादा से सवाल पूछता है क्योंकि उसने एलियन बॉडी का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर फलादा कहता है वो एलियंस दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को चूसते हैं जिससे वो स्केलेटन में बदल जाते हैं। केन उन दो आदमियों की बॉडीज के बारे में
पूछता है जो बिल्डिंग में होती है और फिर उन दो आदमियों की बॉडीज को दिखाते हैं। उनका ग्लास ट्यूब अपने आप खुल जाता है और वो बाहर निकलते हैं। आर्मी वाले उन्हें रोकने के लिए उन पे फायरिंग करते हैं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। आर्मी वाले ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे उन दोनों के टुकड़े हो जाते हैं। केन और डॉक्टर फलादा वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं उन एलियन बॉडीज के टुकड़े हो गए थे। तभी एक दूसरा डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड का पोस्टमार्टम करता है जिसे एलियन लड़की ने मार दिया था। वो गार्ड जाग जाता है और डॉक्टर में से लाइफ फोर्स को चूसने लगता है। डॉक्टर की बॉडी पिचकने लगती है और वो गार्ड फिर से इंसान में बदल जाता है। आर्मी वाले वहां आके गार्ड को पकड़ लेते हैं और एक डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर फलादा कहता है उस मरे हुए डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड को अलग अलग जेलों में बंद कर दो। तभी केन को खबर मिलती है कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो उसी तरह की स्केलेटन में बदली हुई है। केन और बाकी लोग वहां पार्क में जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं। यहाँ दो लड़के बताते हैं कि वो पार्क में घूम रहे थे और उन्होंने एक नेकेड लड़की को देखा था जिसने इसे मार दिया। वो लोग उस लड़की की बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। केन और डॉक्टर फलादा मेयर पर्सी से मिलते हैं और जेल में बंद सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड इंसान से वापस स्केलेटन में बदल जाता है। डॉक्टर फलादा कहते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड एक तरह की वेम्पायर ज़ॉम्बी है जो 2 घंटे बाद अपने आप जिंदा होती है और उसे लगातार लाइफ फोर्स की जरूरत होती है। डॉक्टर फलादा उन्हें इस बात का प्रूफ देता है। वो उन्हें दूसरे सेल में लेके जाता है। वहाँ पे मरा हुआ डॉक्टर वेम्पायर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ज़ॉम्बी उन पे हमला करता है और धूल में बदल जाता है क्योंकि उसे लाइफ फोर्स चूसने के लिए कोई और इंसान नहीं मिला था। डॉक्टर फलादा कहता है 2 घंटे बाद वो पार्क में मिली लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे पार्क में मिली लड़की की बॉडी होती है। टाइम होने पे वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कुछ देर बाद धूल में ब्लास्ट हो जाती है। तभी डॉक्टर लेनर्ड आता है और बोलता है कि कैप्टन टॉम का एस्केप पॉड टेक्सास नाम की जगह पे लैंड हुआ है। आर्मी वाले उस पॉड पे जाते हैं और उसका गेट खोलते हैं। अंदर टॉम होता है। कैप्टन टॉम लंदन जाके डॉक्टर लेनर्ड और डॉक्टर फलादा से मिलता है। कैप्टन टॉम उन दोनों को पहले से जानता था। केन टॉम को बताता है एलियन लड़की की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। डॉक्टर लेनर्ड कैप्टन टॉम से पूछता है कि वहाँ शिप पे क्या हुआ था। कैप्टन टॉम कहता है कि वो और उसकी टीम जब एलियंस को शिप पे लाए थे तो उसकी साथियों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी और एक दिन उन्हें आदमी की डेड बॉडी मिली जो कि स्केलेटन में बदल गई थी और फिर एक एक करके कैप्टन के सारे साथी उन स्केलेटन में बदल गए। वो लोग धरती के करीब थे तो कैप्टन टॉम ने फैसला किया कि वो उन एलियंस की बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वो एलियन धरती पे पहुंच गए तो वहाँ पे तबाही मचा देंगे। कैप्टन टॉम ने एलियन की बॉडी को आग लगा दी। कैप्टन टॉम पॉड के जरिए शिप से बाहर चला गया। टॉम कहता है वो उस एलियन लड़की से अट्रैक्टेड था। डॉक्टर फलादा टॉम को रेस्ट करने को कहता है। टॉम अपने कमरे में सो रहा होता है और केन उस पे कैमरे से नजर रखता है। तभी डॉक्टर लेनर्ड आता है और केन से कहता है नासा को मालूम चला है कि वो एलियन शिप धरती की तरफ बढ़ रहा है। वो 150 किलोमीटर लंबा है और धरती पे 2 दिन में पहुंच जाएगा। वहीं कैप्टन टॉम के सपने में वो एलियन लड़की आती है और उससे कहती है वो उससे प्यार करती है। उसने अपनी एलियन पावर्स टॉम को दी थी ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। तभी टॉम की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। केन और डॉक्टर फलादा वहाँ पे आ जाते हैं। कैप्टन टॉम कहता है उसके पास पावर है और वो उस लड़की से संपर्क कर सकता है। डॉक्टर फलादा टॉम को हिप्नोटाइज करते हैं। वो उसे एक फ्लैशलाइट दिखाते हैं। टॉम अपने सपने में एलियन लड़की को देखता है। वो एक खुले मैदान में होती है लेकिन उसका चेहरा दूसरा होता है। टॉम कहता है उस एलियन लड़की ने एक दूसरी लड़की की बॉडी पे कब्जा कर लिया। इसका नाम एलन है और फिर वो लड़की एक आदमी से मिलती है। उस आदमी के पास एक गाड़ी होती है। केन टॉम से नंबर प्लेट को देखने को कहता है। टॉम वो नंबर बता देता है और कहता है ये गाड़ी एक वॉल्वो है। लड़की उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है और उसे अट्रैक्ट करने लगती है ताकि वो उसका लाइफ फोर्स चूस सके। और फिर उन एलियंस के शिप को दिखाते हैं जो कि चांद के नजदीक होता है। ये शिप अम्ब्रेला के जैसा दिखता है। नासा के लोग अपनी लैब में एलियन शिप का इमेज देखते हैं और फिर डॉक्टर फलादा को दिखाते हैं। उसे पुरानी तरह की एंटीक तलवारें कलेक्ट करने का शौक होता है। डॉक्टर फलादा अपने ऑफिस में होता है। तभी उससे एक आर्मी सोल्जर मिलने आता है। तभी सीन चेंज होता है और केन मेयर पर्सी से मिलता है। मेयर पर्सी कहता है उन्हें उस गाड़ी का पता चल गया। गाड़ी वाले आदमी ने एलियन लड़की को एक हॉस्पिटल पे ड्रॉप किया था। केन, कैप्टन टॉम और मेयर पर्सी हेलीकॉप्टर से उस हॉस्पिटल पे जाते हैं। वो हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलते
मिलते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है उस एलियन लड़की का नाम एलन है और वो इस हॉस्पिटल की नर्स है, वो यहीं पे रहती है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें नर्स के घर पे ले जाते हैं। कैप्टन टॉम और केन उस लड़की से मिलते हैं। कैप्टन टॉम नर्स का हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसे एलियन लड़की से बात करनी है। वो नर्स कैप्टन टॉम को किस करती है और फिर बेहोश हो जाती है। कैप्टन टॉम कहता है लड़की में से एलियन बाहर निकल के हॉस्पिटल के एक पेशेंट में चला गया था और वो दोनों बाहर जाके डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टॉम के कंधे पे हाथ रखता है। तभी टॉम को अपनी पावर से पता चल जाता है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कुछ गड़बड़ है और वो केन को इस बारे में बताता है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें उस पेशेंट से मिलवाने ले जाता है। तभी टॉम डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को पकड़ लेता है और केन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। टॉम कहता है वो एलियन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग में जा चुका है। केन मेयर को बताता है टॉम के पास टेलीपैथिक पावर है, उसी की वजह से उसे एलियन के बारे में पता चला। कैप्टन टॉम डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से बात करता है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग लड़की की आवाज में जवाब देने लगता है। टॉम उस एलियन लड़की को देखता है। एलियन लड़की कहती है वो सिर्फ टॉम को दिख सकती है। एलियन लड़की टॉम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। टॉम उसे किस करने लगता है, लेकिन वो असल में डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को किस कर रहा था। केन टॉम को रोक देता है और फिर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग में से ब्लू रंग की रोशनी बाहर आती है। कमरे का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। केन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा देता है। एलियन लड़की डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी में ट्रैप हो जाती है। केन पाता है मेयर की करंट लगने से मौत हो चुकी है। वो दोनों मेयर और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी को हेलीकॉप्टर पे ले जाते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर फलादा से कॉल आता है। डॉक्टर फलादा कहता है उन दो एलियन आदमियों की मौत नहीं हुई थी, वो आर्मी के सोल्जर्स की बॉडी में चले गए थे। उसने अपनी एंटीक तलवार से उस सोल्जर को मार दिया था। सोल्जर के अंदर एलियन था। उन एलियंस को केवल उसी तलवार के जरिए मार सकते हैं। वो एलियंस इंसानों को वैम्पायर ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं। एलियंस धरती पे पहले आ चुके थे और उन्हीं की वजह से वैम्पायर का लेजेंड चालू हुआ, इसीलिए वो एलियंस बैट्स के जैसे दिखते थे। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर मेयर और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी से खून बाहर आने लगता है और वो उस एलियन लड़की में बदलने लगता है। तभी वो एलियन लड़की टॉम का नाम लेती है और हेलीकॉप्टर से चली जाती है। तभी टॉम को याद आता है कि जब वो उस एलियन लड़की को शिप में लेके आए थे तब टॉम ने वो ग्लास ट्यूब खोला था और वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। एलियन लड़की टॉम को लाइक करती थी और उसने अपनी पावर टॉम के साथ शेयर की। तभी पायलट को न्यूज मिलती है। वो कहता है एलियन का शिप धरती के ऊपर है। लंदन शहर में एलियंस का हमला हो चुका है और फिर एलियंस को दिखाते हैं। वो शहर के सभी लोगों को वैम्पायर ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और फिर उनकी बॉडी से लाइफ फोर्स को चूस लेते हैं। केन और कैप्टन टॉम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन एलियंस वहाँ पे भी हमला कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी सेक्रेटरी को मार देता है। केन और कैप्टन टॉम हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ के सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं और उससे झूलने लगते हैं। केन अपनी फ्लेयर गन से उन ज़ॉम्बीज को मारता है। उनका हेलीकॉप्टर एक आर्मी बेस पे लैंड करता है। केन और टॉम आर्मी जनरल से मिलते हैं। जनरल कहता है वो 2 घंटे बाद शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा देंगे। टॉम केन से कहता है एलियंस लाइफ फोर्स की वजह से जिंदा रहते हैं, इसलिए वो लोगों को ज़ॉम्बी में बदल देते हैं और फिर एलियंस के शिप को दिखाते हैं जो कि शहर के सभी लोगों का लाइफ फोर्स इकट्ठा कर रहा होता है। ये लाइफ फोर्स ब्लू रंग की लाइट जैसा दिखता है। टॉम आसमान में वो ब्लू रंग की लाइट को देख लेता है और केन से कहता है वो उस लाइट के पीछे जाएगा। उसी के पास में वो एलियन लड़की होगी और वो उसे खत्म कर देगा। दरअसल वो एलियन लड़की लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके एलियन शिप की तरफ भेज रही थी। केन जनरल के पास जाके उनसे कहता है वो एलियन को रोक सकते हैं। तभी केन को खबर मिलती है कि टॉम एक जीप लेके उस लाइट के पीछे निकल गया और फिर टॉम को दिखाते हैं। वो एलियन लड़की से कांटेक्ट करता है। ज़ॉम्बीज टॉम की गाड़ी पे हमला करती है। टॉम अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर देता है। तभी टॉम एक चर्च को देखता है। उसके ऊपर से ब्लू रंग की लाइट आसमान की तरफ जा रही होती है। वो समझ जाता है वहीं पे वो एलियन लड़की है। टॉम चर्च के वहाँ जाता है। चर्च के गेट के बाहर बहुत सारी ज़ॉम्बीज मरी हुई होती है। वो बिना लाइफ फोर्स के मरने लगती है। केन जीप लेके टॉम के पीछे जाता है।
और वो नासा की बिल्डिंग में होता है। वहाँ वो डॉक्टर फलादा से मिलता है। वो कहता है डॉक्टर लेनर्ड को ज़ॉम्बीज ने मार दिया, केवल वही अकेला बच पाया। डॉक्टर फलादा अजीब बर्ताव करने लगता है और वो केन पे हमला करने वाला होता है। केन डॉक्टर फलादा को गोली मार देता है। तभी डॉक्टर फलादा की बॉडी में से एलियन बाहर आता है। एलियन ब्लू रंग की लाइट में बदल जाता है और बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। केन अपने साथ वो एंटीक तलवार रख लेता है। तभी ज़ॉम्बीज केन पे हमला करती है और केन वहाँ से भागने लगता है। उधर टॉम चर्च के अंदर जाता है तो उसे वो एलियन लड़की दिखती है। एलियन लड़की टॉम से कहती है वो उसे अपने साथ उनके शिप पे ले जाएगी। केन शहर में होता है। यहाँ पे गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है। तभी बहुत सारी ज़ॉम्बीज केन के पीछे पड़ जाती है। केन वहाँ से भागने लगता है और फिर एक घर की छत टूट के ज़ॉम्बीज पे गिर जाती है और फिर केन एक कैफे के पास होता है और फिर ब्लू रंग की लाइट ज़ॉम्बीज में से लाइफ फोर्स को चूसने लगती है। केन देखता है वो ब्लू रंग की लाइट चर्च की तरफ जाती है। लाइट एक जगह रुक जाती है और एक इंसान में बदल जाती है। ये वही आदमी था जो कॉमेट में मिला था। केन के पास वो एंटीक तलवार थी, वो उसने अपनी पीठ के पीछे छुपाई होती है। केन वो एंटीक तलवार एलियन में घुसा देता है। अब वो एलियन अपने असली रूप में आता है जो कि चमगादड़ जैसा दिखता है। एलियन धूल में बदल जाता है। केन चर्च में जाता है और ब्लू रंग की लाइट को देखता है। उसे फ्लोर में एक छेद मिलता है। केन देखता है नीचे की फ्लोर पे टॉम उस एलियन लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। केन टॉम को आवाज लगाता है। टॉम केन की आवाज को सुन के उसे तलवार फेंकने के लिए इशारा करता है। केन वो तलवार नीचे फेंक देता है। केन उस तलवार से एलियन लड़की और खुद को मार देता है। तभी वो ब्लू रंग की लाइट रेड कलर में बदल जाती है। धरती के ऊपर वो एलियन शिप लाइफ फोर्स को चूसना बंद कर देता है और वापिस हेलीज कॉमेट की तरफ जाने लगता है। यह है फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। ये फिल्म एक नॉवेल द स्पेस वैम्पायर से इंस्पायर्ड है। ये नॉवेल कॉलिन विल्सन नाम के आदमी ने 1976 में लिखा था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का रोल बहुत ही फेमस एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट ने प्ले किया था। उन्होंने बाद में चल के स्टार ट्रेक और एक्समैन जैसी मूवीज में काम किया था। एलियन लड़की का रोल मैथिल्डा मे नाम की एक्ट्रेस ने प्ले किया था। ये फ्रांस से थी। एलियन लड़की के रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों ने न्यूडिटी की वजह से रोल प्ले करने से मना कर दिया। उस समय मैथिल्डा मे की उम्र केवल 18 साल की थी।